नमस्कार किसान भाइयों, प्याज की बेहतर उपज के लिए अच्छी पोषण प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग हमें करना चाहिए। प्याज के बेहतर रफ्तार से बढ़ने और विकास के लिए उसकी जड़ें सक्रिय, स्वस्थ और जोरदार होना पहली शर्त है। प्याज की जड़ों में बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व जरूरी होते हैं। प्याज की जड़ों का विकास जितनी जल्दी होगा, पोषक तत्वों का ग्रहण भी उतना बेहतर रहेगा। इसलिए रोपाई के पहले बेसल डोज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना तत्काल प्याज की जड़ों को बढ़ाता है। किसान भाइयों, शुरुआती के प्रारंभिक 15 दिनों में प्याज की जड़ों में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की रफ्तार धीमी होती है। प्याज की रोपाई के 15 दिन बाद प्याज की जड़ों के नाइट्रोजन और पोटाश ग्रहण की क्षमता रोपाई के 60 दिनों बाद तक बढ़ती रहती है। किसान भाइयों, प्याज की रोपाई के 30 से 75 दिनों के भीतर पोटैश, सल्फर, मैग्नीशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति का सबसे अच्छा तरीका एक मौसम में 2 बार या 3 बार प्याज की जड़ों में उनकी फॉलियर फीडिंग करना जरूरी होता है। पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम और एस मतलब सल्फर जैसे पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व को अच्छी तरह डिकम्पोज्ड की गई गोबर की खाद में प्रति एकड़ की दर से मिलाना चाहिए। अगर गोबर की खाद का मिलना समस्या हो तो 500 किलो अच्छी तरह डिकम्पोज्ड की गई FIM के साथ बेसल डोज का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की रोपाई के 60 दिन के भीतर N मतलब नाइट्रोजन के सक्षम इस्तेमाल के लिए उसे टुकड़ों में डालना चाहिए। K मतलब पोटेशियम नामक तत्व N को अच्छी तरह मिलाने में मदद करता है। नाइट्रोजन को पोटैश के साथ 3:1 के अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। प्याज की फसल को बेसल डोज यूरिया 1 बैग, 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश प्रति एकड़ की मात्रा में इसको देना चाहिए। प्याज की रोपाई के 30 और 45 दिनों के बाद 20 केजी यूरिया इसको आपको देना चाहिए प्रति एकड़। किसान भाइयों, प्रारंभिक कालावधि में 126100 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर प्लस 13045 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के कॉम्बिनेशन में 2 से 2.5 ग्राम 1261 प्लस 13045 ये NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों ग्रेड को एक दूसरे में मिलाने से NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्याज की बेहतर विकास में मदद करते हैं। भाइयों, 75 दिन के बाद प्याज के पत्तों में अंकुर तेजी से फूटने लगते हैं। इस चरण के दौरान फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम और बोरॉन मुख्य तत्व होते हैं। फॉलियर फीडिंग के माध्यम से 05234 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही बोरॉन 20% ये आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका भी छिड़काव आप प्याज की फसल पर कर सकते हैं। प्रति हेक्टर फर्टिलाइजर डोज की बात करें तो आप खरीफ में 75 किलो नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटैश इस फर्टिलाइजर का उपयोग हमें करना चाहिए। रब्बी सीजन के प्याज के फसल के लिए 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटैश इस्तेमाल करना चाहिए। दीर्घ दिवस के प्याज के उत्पादन में आप 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 70 किलोग्राम पोटेशियम इसका आप प्रति हेक्टर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिफारिश किए गए नाइट्रोजन की 1/3 और फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा रोपण के समय देनी चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा 2 भागों में विभाजित कर रोपण के 30 और 45 दिनों के बाद देनी चाहिए। इसके साथ साथ गंधक भी प्याज कंद के तीखापन में सुधार लाने के लिए और प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर गंधक स्तर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर से ऊपर है तब 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर और यदि ये 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर से नीचे है तब 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर गंधक का इस्तेमाल करना चाहिए।
बुआई से 45 और 60 दिनों बाद 0.5% की दर से जिंक का पर्णीय छिड़काव करने से प्याज कंदों के पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार आता है। किसान भाइयों, मृदा परीक्षण में यदि किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी का पता चलता है तब उसका NPKs के अतिरिक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे उसकी कमी को दूर किया जा सके। पौधों के वृद्धि के चरणों के दौरान यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता चलता है तो पत्तों पर या मिट्टी में संबंधित पोषक तत्वों का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की फसल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी उपयोग करना चाहिए। जैविक उर्वरकों में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। जैविक उर्वरकों का उपयोग बीज उपचार या फिर मिट्टी में डालने के लिए किया जाता है। जब इन्हें बीज या मिट्टी में डालते हैं तब इनमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलनशीलता और दूसरे विकास वर्धक पदार्थों द्वारा प्राथमिक पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं, जिससे पौधों का विकास होता है। किसान भाइयों, जैविक उर्वरक एजोस्पेरिलियम और फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु की 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर मतलब 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्याज फसल के लिए सिफारिश की गई है। एजोस्पेरिलियम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु के इस्तेमाल से मृदा में मौजूद अनुपलब्ध फास्फोरस पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं, जिससे फास्फोरस उर्वरकों की क्षमता बढ़ती है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो आपने अपना कीमती समय निकाल कर देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।